हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पीएससी में जो कॉलेज लाइब्रेरी की जो वैकेंसीज आई हैं उस नोटिफिकेशन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ 100% इफेक्टिव रणनीति क्या होगी जिससे ये एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि अभी एमपी में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज इसके अंदर है। और कौन कौन स्टूडेंट इस एग्जाम को, जैसे लाइब्रेरी लाइब्रेरी साइंस की लाइब्रेरी की वैकेंसीज है, तो जो लाइब्रेरियंस है जिन्होंने नेट सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है या प्लान कर रहे हैं, उन सारे कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है इस एग्जाम को निकालने का। और ये एग्जाम आपका अगर क्वालिफाई होता है तो आप अपने एमपी के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एक अच्छे कॉलेज लाइब्रेरियन की पे अपॉइंट हो सकते हो। और ये आपका जो पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर स्केल का पोस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश पीएससी का जो कॉलेज लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा कि इसकी एग्जाम की डेट क्या है, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और बेस्ट से बेस्ट रणनीति क्या हो जिससे ये एग्जाम आपका क्वालिफाई हो। इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो पीएससी का जो एग्जाम, जो पीएससी के थ्रू जो कॉलेज लाइब्रेरी की वैकेंसी जो आई है, इसमें नेट सेट का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये बात सबको पता है कि नेट सेट जो है लाइब्रेरी साइंस से वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और बीएसआई एकेडमी जो है इंडिया में इसी काम के लिए जानी जाती है कि बीएसआई एकेडमी यूजीसी नेट और एग्जाम के सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी है। मैंने बहुत स्टूडेंट के इंटरव्यूज भी कराए हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, और उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा जिससे आप भी समझो किस तरह से किस पैटर्न पे एग्जाम को आपको निकालना है। ओके, इसको निकालने से पहले मैं आपको बताता हूँ यूजीसी नेट जीआरएफ सेट का जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो पेड कोर्स चल रहा है एकेडमी में, उसके बारे में थोड़े से पॉइंट आपको बताऊंगा और फिर इस वीडियो के हम नोटिफिकेशन पर जाएंगे। ठीक है, कोर्स जो है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट का, जो एमपी सेट का या आप तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों एग्जाम्स के लिए कोर्स हमने कंबाइंड कोर्स एक बनाया हुआ है जो आपके दोनों में आपका यूजफुल होगा। दोनों पूरा कोर्स जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा। ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश, कोई स्टूडेंट अगर यूजीसी नेट की तैयारी इंग्लिश मीडियम में करना चाहता तो उन लोगों के लिए बेनिफिट है। और अगर एमपी के स्टूडेंट है उनको हिंदी मीडियम में मटेरियल चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो उनके लिए भी ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को हम कवर करेंगे। कंप्लीट सिलेबस रहेगा टॉपिक वाइज एंड कॉन्सेप्ट वाइज। वीडियो क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो हमने पूरा कोर्स किया इसमें रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें हमने 600 प्लस वीडियो क्लासेस अपलोड करी है। और प्लस उनके डाउट्स जो होंगे वो हम लाइव सॉल्व करेंगे। क्लास के नोट्स जो होंगे इसके पूरे वो डाउनलोडेबल होंगे, मतलब आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी नोट्स होंगे, टॉपिक वाइज क्विजेस होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, और प्रीवियस के पेपर के सॉल्यूशंस हमने इसमें जरूर सॉल्व करे हैं, क्योंकि उनसे सॉल्व करके काफी चीजें आपकी क्लियर होती हैं। ओके, तो ये तो हो गया इस कोर्स के बारे में। ये कोर्स जो है 4 फैकल्टी ने पूरा क्रिएट किया है, मिस्टर संदीप, मैं खुद आलोक, जैसे श्वेता मैडम और सैलिन सर। चारों ने ये कोर्स क्रिएट किया है, अपने अपने पॉइंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करके इंपोर्टेंट वीडियो बना के इस कोर्स को कंप्लीट। इस कोर्स को अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमें उस पर मैसेज करें, उस पर कॉल करें, तो मैं खुद आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इस कोर्स के बारे में। ओके, अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन जो आया है वो क्या है, और नोटिफिकेशन के साथ में ही मैं आपको अच्छी सी एक हैक दूंगा, ट्रिक्स दूंगा, जिसके थ्रू आप इस एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की डेट बताऊंगा कि स्टार्टिंग लास्ट डेट कब है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। वैसे आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमें व्हाट्सअप करें, मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको सेंड कर दूंगा, तो आप शांति से बैठ के इस पीडीएफ को पूरा पढ़े। जो है उसका आपको नहीं मिल रहा है, कहाँ पे है पीडीएफ, कैसे पढ़ना है, लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं उनको, बहुत लोगों को चीजें नहीं आती है। तो आजकल जो एग्जाम्स का जो पैटर्न चल रहा है, आजकल जैसे चाहे यूजीसी नेट हो सेट हो, तो एक बात आपकी क्लियर हो गई कि मुझे नेट और सेट एग्जाम क्वालिफाई करना ही है, क्योंकि बिना इस एग्जाम के क्वालिफाई किए हुए मैं कोई भी एक हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं बैठ पाऊँ। इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। जो उसका नोटिफिकेशन आया उसमें क्या है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ग्रंथपाल परीक्षा के नाम से ये एग्जाम होगा लाइब्रेरियन के लिए।
उच्च शिक्षा विभाग इस एग्जाम को कंडक्ट करेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रंथपाल के पदों के पूर्ति हेतु विज्ञापन, क्योंकि हिंदी मीडियम में के ज़्यादा स्टूडेंट है अपने एमपी में, तो विज्ञापन में हिंदी में मैंने लिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम का विज्ञापन भी है। अब इसके फॉर्म्स सबसे पहले देखते हैं कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और कब फिनिश होंगे। तो इसके फॉर्म जो है 20/4/2023 मतलब 20 तारीख से अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 19/5/2023 मतलब आपके पूरे 1 महीने तक ये फॉर्म भरे जाएँगे। तो आप सबसे पहले अपने कॉपी पेन उठाइए, इस डेट को नोट कीजिए। 1 मंथ के लिए जो फॉर्म रहेगा और अभी चल रहा है जनवरी। तो मतलब आपके फॉर्म फिल अप होंगे 4 महीने बाद। और जो एग्ज़ाम की जो डेट है, अभी इसकी डेट अभी टेंटेटिव नहीं है कि कब से एग्ज़ाम होगा। तो इस एग्ज़ाम की जो अभी अब इसमें जो स्टूडेंट अब क्वेश्चन्स आता है कि सर हमारा नेट सेट तो हमें नहीं, कैसे ये फॉर्म फिल अप हम करेंगे? तो अभी लेटेस्ट में 17 जनवरी में फॉर्म फिल अप हो रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। अगर आपने नेट क्वालीफाई नहीं किया है और आपकी तैयारी ठीक है और ठीक तैयारी नहीं है, तो आप किसी को भी जॉइन करके अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जैसे बीएसए अकेडमी में खुद के कोर्स चल रहे हैं, टू द पॉइंट सारा कोर्स बनाया हुआ है, उसके थ्रू भी आप पूरी तैयारी कर सकते हो। ठीक है? तो अभी आप नेट का फॉर्म फिल अप करें और नेट का फॉर्म फिल अप करके आप नेट का एग्ज़ाम दें, मार्च जो भी एग्ज़ाम्स की डेट होगी उस नेट का एग्ज़ाम्स दें। इसके बाद इसके जो फॉर्म भरने की डेट है 20/4 से 19/5 मतलब 1 महीने चलेंगे और उसके इसमें और सेट का एग्ज़ाम भी फॉर्म फिल अप सेट के एग्ज़ाम की भी डेट है फॉर्म फिल अप करने की, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। एमपी सेट के भी फॉर्म्स आ गए हैं और एमपी सेट्स के भी फॉर्म्स का नोटिफ़िकेशन आ गया है। उसको भी वो एग्ज़ाम कब होगा? वो एग्ज़ाम होगा मई में, ठीक है? अब जो आपका पीएससी का एग्ज़ाम है मई के बाद होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक चांस और है नेट सेट क्वालीफाई करने के लिए। अगर आपका नहीं है तो क्वालीफाई करें और जो लोग क्वालीफाई हैं, वो क्या करें उनके लिए बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम आपका मतलब निकलना चाहिए, अगर आप नेट सेट क्वालीफाइड है नेट या सेट, तो वो किस पार्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करें क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइब्रेरी साइंस में जो फिक्स पार्ट है लाइब्रेरी के उसमें से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में। जो आईसीटी है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान मतलब उस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। उनको ज़्यादा आपको अपडेट रहना है, नई-नई चीज़ें कौन-सी हैं, क्या-क्या हो रहा है। तो मैं खुद कंप्यूटर साइंस से हूँ, लाइब्रेरी साइंस से हूँ, तो वो सब चीज़ बताता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है? तो एग्ज़ाम की डेट आपने कर फिक्स कर ली, आप नेट का फॉर्म भरें और सेट का फॉर्म भर के करो। अब बात आती है, अब थोड़ा-सा आगे और चलते हैं। आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपकी काउंट होगी 10th की मार्कशीट होगी, उसके हिसाब से शुल्क संबंधी सूचना आप सब पढ़ लेना, कितना आवेदन फॉर्म है, सिंपल है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, वो इस एग्ज़ाम में आपके हैं कितनी-कितनी वैकेंसी जनरल की है, कितनी वैकेंसी आपकी एसटी, ओबीसी कैटेगरी की है। तो वो चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो 255 टोटल पोस्ट है एमपी में, 255 बहुत अच्छी पोस्ट है। 257 पोस्ट से जब आपका पीएससी इस एग्ज़ाम को लेगा, फिर 57 पोस्ट जो है वो अनरिज़र्व जनरल कैटेगरी की, एससी की 24 है, एसटी की 97 है, ओबीसी की 6 और ईडब्ल्यूएस जो है उसकी जो पोस्ट है आपकी 21 मतलब गरीबी रेखा इकोनॉमी वीकर गरीबी रेखा उन लोगों के लिए कुछ 21 पोस्ट है। इस तरह 255 पोस्ट। महिलाओं के लिए अलग से पोस्ट कुछ डिफाइन की हुई है। महिला अगर एमपी की महिला मूल निवासी है, वो लाइब्रेरी साइंस से अगर है, तो उनके लिए 19 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए जनरल की है। एससी की 8 पोस्ट है, एसटी की 32 पोस्ट है, ओबीसी की 18 और ईडब्ल्यू 7। तो हो गई इनकी बात। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश का कोई मूल निवासी दिव्यांग मूल निवासी अगर आता है, तो उसके लिए 4070 इस तरह से पोस्ट है। तो पोस्ट का विवरण आपने देख लिया। अब एमपी के स्टूडेंट तो इस फॉर्म को फिलअप कर ही सकते हैं, मगर एमपी के बाहर के लोग भी आउट ऑफ एमपी के स्टूडेंट भी फिलअप कर सकते हैं, मगर उनकी कैटेगरी एक जनरल कैटेगरी की तरह काउंट होगी। जैसे अगर आप अपने एमपी में एसटी कैटेगरी से हो और आप दूसरी स्टेट में जाते हो, तो आप एज ए जनरल आप काउंट होंगे, अपना जो आपका रिजर्वेशन वो काउंट, इतना डिफरेंस है दोनों। ठीक है? अब आपके पास नेट या सेट, उसकी भी मैं आके आपको वैल्यू आपको इसमें बताता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पोस्ट में। वेतनमान जो है
57,700 स्टार्टिंग सैलरी जो है 57,700 सैलरी है। इसके अलावा डीए, टीए मिलाकर कम से कम 70,000 से ऊपर आपकी सैलरी इसमें जाएगी, स्टार्टिंग और भी जाएगी। और क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो पिछली बार जो 18 पीएससी हुआ था उसमें मैंने उनको वो उसमें क्वालीफाई हुए हैं और मैं उनके इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ कि वो भी स्टूडेंट को बताएँ, क्या बेस्ट से बेस्ट रणनीति बनाएँ कि हमारा हो जाए। ठीक है, अब देखो अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता क्या है? क्या-क्या है? आपने एमलिब मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ क्वालीफाई की हो। इसमें पुस्तकालय विज्ञान में या सूचना विज्ञान अथवा प्रलेखन विज्ञान में आपने लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस ठीक है, कम से कम 55%। नंबर दूसरी बात आती है कि आपके पास नेट या सेट कोई भी एक सर्टिफ़िकेट आपका हो, मैं तो कहूँ दोनों होना चाहिए, नेट भी होना चाहिए, सेट भी होना चाहिए क्योंकि नेट का लेवल थोड़ा-सा हाई है और सेट का लेवल उससे थोड़ा सिंपल है। तो इनको पढ़ने के लिए बेस्ट से बेस्ट रणनीति, बेस्ट से बेस्ट मटेरियल, बेस्ट से बेस्ट क्विज़ेज़ आपके मतलब पूरा एक अच्छा-सा बैलेंस क्योंकि देखो मार्केट की जो बुक्स मिलती है ना, उन बुक्स में 400-500 रुपए में बुक्स आती हैं। 3-4 बुक्स आप खरीदते हो, तो 1-2 हज़ार रुपए की बुक्स हो जाती है। फिर भी उन पे गाइडेंस नहीं तो स्पेशली गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करेगी बीएसआई अकेडमी कि आप सब चीज़ें आपके पास हैं, पर फिर भी आप किस तरह से स्टडी करें क्योंकि एक रणनीति होती है जो एक टीचर गाइड करता है, उस रणनीति पे अगर कोई भी चलता है, तो एग्ज़ाम क्वालीफाई 100% होता है। मेरे भी हुए हैं, आपके भी होंगे, क्यों नहीं होंगे? एग्ज़ाम क्वालीफाई होगे और आप आगे बढ़ोगे, ठीक है? तो नेट सेट के लिए सबसे अच्छी रणनीति है कि आपको इसका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने ये कोर्स नहीं लिया है, नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर नेट में होते हैं। तो पेपर 1 का भी इम्पोर्टेंट रोल है और पेपर 2 का भी इम्पोर्टेंट पेपर 2 में आईसीटीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, पेपर 1 में भी आईसीटी, पेपर 2 में भी आईसीटी। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अगर क्वेश्चन 60% आएँगे, तो 40% लाइब्रेरी साइंस आएगी, 60-70% क्वेश्चंस जो है आईसीटी पार्ट से कवर हो रहे हैं। क्योंकि आज के जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिसेज़ हैं, उनमें कोई भी बंदा उनको चाहिए, तो कोई भी तो उनको टेक्नोलॉजी से भरपूर लोग चाहिए उन्हें। उन्हें केवल आर्ट वाले ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए और ऐसे लोगों को वो क्वालीफाई हो भी जाएँगे तो उनको बाहर कर देंगे। क्योंकि ऐसे लोग चाहिए, उन्हें चाहिए टेक्नोलॉजी वाले बंदे, तो कुछ अच्छा उसमें कर सकें। तो आपको टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा ध्यान देना है और अगर टेक्नोलॉजी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँ कि मैं खुद कंप्यूटर साइंस से सारी चीज़ें किया हुआ हूँ। मैं खुद एमटेक किया है, एमएससी किया हुआ है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में अब देखो पीएचडी का भी एक अलग रोल है, पीएचडी के रोल की चर्चा जहाँ पे मैं नहीं करूँगा कि मैक्सिमम बच्चे पीएचडी नहीं है, अगर है, तो उनके लिए अलग से मार्क्स का वेरिएशन है। ठीक है? तो आपको इतना समझ में आपको आ गया कि मुझे एमलिब तो मेरा है और मेरा नेट सेट अगर नहीं है, तो अभी मेरे पास चांस है उस नेट सेट के एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने का। मैं नेट सेट का एग्ज़ाम दे लूँ और आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल लूँ। एमपीपीएससी का जो सिलेबस है वो नेट और सेट के सिलेबस से बिल्कुल मैच करता है, कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं। अगर आपने नेट सेट का सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आपने पढ़ लिया, सारा डिटेल में सब चीज़ पढ़ ली, तो ये एग्ज़ाम आपका 100% क्वालीफाई होगा। बहुत अच्छा चांस है आपके लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत कम है। ओवरऑल इंडिया में लाइब्रेरी साइंस के ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। तो कम लोगों में कॉम अब ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आपके केवल एमपी में हो रहा है। आपकी स्टेट में भी तो पीएससी की जगह निकलती है, आपके स्टेट में भी तो कॉलेज हैं, वहाँ भी वैकेंसी आती है। तो अगर एक बार आपका नेट सेट हो जाएगा, अगर आपका एक बार नेट सेट हो जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम मतलब कहीं न कहीं काम आएगा। कहीं न कहीं काम आएगा, ठीक है? तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट को ये बोलूँगा कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप काम करें। आप इस एग्ज़ाम के नेट सेट एग्ज़ाम को निकालो, पीएससी का फॉर्म भरो, पीएससी के फॉर्म के एग्ज़ाम को दो और ये एग्ज़ाम अगर आपका यहाँ पे निकलेगा, अगर इन केस नहीं निकलता है, तो दूसरी स्टेट की पीएससी में भी आप अपीयर हो सकते हो, वहाँ पे भी जा सकते हो, ठीक है? तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जो मैंने आपके लिए कुछ रणनीति बताई थोड़ी-सी आपको कैसे निकलेगा, बेसिक कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया और आपको नेट एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के कुछ तरीके बताए, कैसे अकेडमी सारे काम कर रही है। इसमें बहुत अच्छे से बारीकी से काम कर रही है पीएचडी अ,
बहुत ज़्यादा अच्छे सारा काम कर रही है, पीएचडी की भी शर्तें हैं, क्या है, सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष आपकी तय की गई है और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अब अभी तक ये एग्ज़ाम क्या है ऑफ़लाइन होने का चल रहा है, अगर ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, तो आपकी जो एमपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर सारा अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अभी प्लान ऑफ़लाइन का है और इन फ्यूचर हो सकता है जब ऑनलाइन होगा तो सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे समय-समय। देखो, कुछ और पॉइंट चयन प्रक्रिया क्या होगी? चयन चयन प्रक्रिया क्या होगी? किस तरह से करें? तो आपके बाकी टॉपिक डिस्कस मैं अगले वीडियो में कर लूँगा या आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको डिटेल सारी चीज़ समझा ठीक है, तो मेरा आपसे कहना इतना है, आप नेट और सेट एग्ज़ाम क्वालीफाई करें और हो गया है, तो पीएससी के अकॉर्डिंग उन को और अच्छा बेहतर बनाएँ, आईसीटी वाले पार्ट्स को बहुत बेहतर बनाएँ, क्योंकि डिटेल चीज़ें उसमें आ रही हैं, फिर चीज़ों को पढ़ें और पेपर 1 जो है सेट, नेट सेट में उसका भी जैसे आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड तो 10 यूनिट हैं, उसमें से मैथमेटिकल वाला पार्ट को अच्छा एक नंबर से सिलेक्शन हो जाता है भैया, एक-एक नंबर नहीं हो पाता। तो आपको कोई भी पॉइंट अपना ढीला नहीं छोड़ना, मतलब आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी ठीक है? अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, आपकी डिमांड जो होगी अगला वीडियो में सेट एग्ज़ाम जो आ रहा है, उस पर डिस्कस हम करेंगे। सेट एग्ज़ाम्स का क्या सिलेबस रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, क्या पैटर्न रहेगा, वो सब चीज़ डिस्कस करूँगा। अभी मैंने पीएससी का मेन-मेन पॉइंट्स आपको बता दिए। स्क्रीन पर व्हाट्सएप चल रहा है, आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, मैं आपको जवाब दूँगा, मेरी टीम आपको जवाब देगी और अपनी बीएस अकेडमी के कोर्सेज़ जो बहुत कम फीसेस में, बहुत अच्छे डिस्काउंट पे पेपर 1 और पेपर 2 आपके लिए हम लेकर आए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे नई क्लासेस में, नई वीडियो और नई थैंक यू।